हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। ये है बूटस्ट्रैप 5 का आपका पार्ट 10। इसमें हम देखने वाले हैं आपकी पैडिंग क्लास कौन कौन सी हमें मिलती है बूटस्ट्रैप 5 में और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML एलिमेंट पे, और इसमें हमारे को कौन कौन सी क्लास बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है एंड कैसे उसको यूज करना है रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये सारा कुछ कवर करेंगे एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे आपके पास मैं जो हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि लाइक कि ये बूटस्ट्रैप 5 की पूरी ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड 50 वीडियोस तो होंगी ही होंगी, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं विद लाइव एग्जांपल। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को हिट करना चाहिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट में आपका सबसे पहले जो आपका टॉपिक है इसमें आपका है बूटस्ट्रैप पैडिंग क्लासेस। ओके, तो बूटस्ट्रैप में आपको पैडिंग क्यों यूज करना चाहिए उसको समझिए सबसे पहले। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बॉक्स का आपका मार्जिन सिखाया था कि मार्जिन की क्लासेस से आप कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं चीजों को। आपका एक सपोज एक बॉक्स है, ओके, उस बॉक्स में चारों तरफ आपको मार्जिन चाहिए जो कि मैंने प्रीवियस में बताया था। अब आपको क्या करना है, उसी बॉक्स में अंदर के साइड आपको स्पेसिंग चाहिए, ओके, इनसाइड। ओके, अब उस इनसाइड के लिए आपको उसको क्या बोलते हैं, आपके लिए पैडिंग बोलते हैं, जैसे कि आपके CSS प्रॉपर्टी में अवेलेबल होता है। तो उसी के लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमें क्या करता है, प्री डिफाइंड यहाँ पे क्लासेस है हमारे पास। जैसे कि हम अपनी CSS लिखते हैं वैसे ही हम यहाँ पे उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये बताते हैं हमें बूटस्ट्रैप में। तो कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक रो लेने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक रो आ गई। एक रो के अंदर मैंने सपोज यहाँ पे कॉल MD4 ले रखा है। ओके, ये एक नॉर्मल है, ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ पे मैंने एक डिव ले लिया और उस डिव पे मैंने कॉल MD4 ले लिया। ओके, अब आप क्या चाहते हैं कि कॉल MD4 है जो, अब इस कॉल MD4 में आपका अंदर के साथ ओके इनसाइड इसके ना स्पेस क्रिएट हो जाए। वो कैसे होगा और कौन सी क्लास इसको करती है मॉडिफाई, तो देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे समझिए मैंने यहाँ पे एक और रो है मेरे पास, इस रो के अंदर जो कंटेंट था उसमें देखिए यहाँ पे चारों तरफ से आपको स्पेसिंग दिख रही होगी। ओके, इट मींस कि इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों ही इंक्रीज हो गई। वो कैसे हो गई, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए चारों एरो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि लाइक पैडिंग के लिए। ओके, जो आपकी पैडिंग होती है ना, उस पैडिंग में जो क्लास मिलती है हमें P। ओके, P का मतलब ही आपका क्या होता है, चारों तरफ से। ओके, इट मींस कि आपका पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ओके, तो P आप जब यूज करते हैं तो वो चारों तरफ से पैडिंग देती है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट आपके लिए मैंने यहाँ पे 15 पिक्सल का बता रखा है। ये क्यों बताया मैंने, जब भी आप किसी भी कॉल को यूज करते हैं ना और कॉल के आगे जितने भी उसकी रिस्पॉन्सिव क्लासेस को यूज करते हैं तो उसके अंदर जो उसकी डिव होती है ना, उस डिव पे आपका बाय डिफॉल्ट राइट एंड लेफ्ट से आपका 15 पिक्सल रहता है गाइस। ओके, जिसको आप रिमूव भी कर सकते हैं एंड इंक्रीज भी कर सकते हैं, किससे, अपनी बूटस्ट्रैप की क्लासेस से, जो कि हम अभी यूज करेंगे आगे चल के। ओके, तो ये चीज आप समझ गए कि आपका जब भी कोई इंक्रीज करना होता है ना डिव को, तो सबसे पहले वो पैडिंग कहां यूज होता है, आपका इनसाइड। हमेशा ध्यान रखिएगा वो इनसाइड ही होगा, ठीक है। और आउटसाइड जो भी चीजें होती है वो आपका मार्जिन में इंक्लूड होती है, ठीक है। एंड कॉल के लिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि पैडिंग लेफ्ट एंड राइट बाय डिफॉल्ट होता है कॉल के ऊपर। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पैडिंग क्लासेस ब्रेक पॉइंट्स। ओके, जो पैडिंग है ना आपकी, वो उसमें कौन कौन सी क्लासेस एंड उसके ब्रेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम। ओके, ये यहाँ पे हमारे पास क्लासेस हैं कुछ। इन क्लासेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट के जो भी आपका एलिमेंट है उसके चारों तरफ से इनसाइड हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, पैडिंग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि पैडिंग P। ओके, पैडिंग का शॉर्ट फॉर्म P है। उस P पे यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा P हाइफन एंड उसके आगे आपका स्टार का साइन है। ओके, हैस्ट्रेस का साइन है। इस हैस्ट्रेस के साइन में आप यहाँ पे नंबर देंगे ना, तो वो नंबर भी आपका कैसे होता है, वो नंबर भी आपका 0 to 5 होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। 0 का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर उसके ऊपर पैडिंग है वहां पे ऑलरेडी, तो आप वहां पे उसे 0 कर सकते हैं। ओके, एंड बाकी तो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 में क्या है कि उसके पास जो आपको मैंने प्रीवियस मार्जिन में समझाया था कि वो नंबर जब भी हम लेते हैं ना, उस नंबर पे क्या होता है, उनकी CSS लगी रहती है। उस CSS में आपका क्या होता है कि उसमें कितनी कितनी CSS है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसके सामने जस्ट कि 0 पे 0 पिक्सल है, बट 1 पे क्या हो जाता है आपका, 1 पे 0.25 REM हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड सेकंड वाले पे आप देखेंगे 2 पे 0.50 REM हो जाता है एंड 3 पे हो जाता है आपका 1 REM का, ठीक है। 1 REM आप समझ रहे हैं ना, 16 पिक्सल का, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। और REM को आपको अगर कन्वर्ट करना होता है पिक्सल को REM में, उसके लिए भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वेबसाइट बताई थी। ओके, एंड यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे फोर्थ में आपको दिख रहा होगा 1.5 REM, 5 में हो जाता है 3 REM, जिसका मतलब होता है आपका 48 पिक्सल का, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप समझ रहे हैं कि पैडिंग पे हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं। P जो कि बाय डिफॉल्ट चारों तरफ से लेती है, बट हमें पर्टिकुलर किसी एक साइड से देना है तो उसके लिए हमारे पास पैडिंग राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। ये सारी क्लासेस अवेलेबल है और इन सारी क्लासेस में कौन कौन सी चीजें चलेंगी, वो चलेंगी आपकी 0 to 5। ओके, ये चीज आप क्लियर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आप देखेंगे सेम
पैडिंग क्लासेस ब्रेक पॉइंट्स। अब ब्रेक पॉइंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम पैडिंग भी दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो अभी मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, उसमें मैंने वो बताया कि जो कि आपका जीरो स्क्रीन से लेके ना हायर स्क्रीन तक सेम रहेगा आपका, ठीक है। जब मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ना, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा वो चीज कि जीरो टू हायर स्क्रीन तक वही चीज रहेगी सेम। बट आप चाहते हैं पर्टिकुलर किसी स्क्रीन पे दिखे और किसी स्क्रीन पे ना दिखे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है रिस्पॉन्सिव में, जो कि बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कराता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में सबसे पहले एक्स्ट्रा लार्ज, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। ये सारे की सारी 6 की 6 यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको दिख रही होंगी, जो कि यूज करके आप स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एंड इसको लिखना कैसे होता है आपका पैडिंग के अंदर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये पूरी शीट बना रखी है। इस शीट पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहले रो में, आपको जो पहले रो है आपका वो किसका है, वो है आपका एक्स्ट्रा लार्ज का। एंड कॉलम किसका है, कॉलम आपका पैडिंग का है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब कभी भी आप पैडिंग, जबकि आप चारों तरफ से पैडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, P XXL एंड उसके आगे हाइफन एंड नंबर। ओके, तो ये आपका XXL पे ही वर्क करेगा। जब इसकी स्मॉल स्क्रीन आएगी तो उस पर ये पैडिंग नहीं शो होगी। ओके, वैसे ही आप एक्सेल के लिए कर सकते हैं, LG के लिए, MD के लिए एंड SM के लिए। ये बात हो गई आपकी पैडिंग के लिए। एंड जस्ट इसके बगल में आप देखेंगे पैडिंग राइट, तो पैडिंग राइट में भी आपके सामने यहाँ पे कैसे लिखना है उसको, PRXXL, ठीक है। वैसे ही आप PRXL, PRLG, MD, SM, ओके। ऐसे ही आगे लेफ्ट में भी सेम, टॉप में भी एंड बॉटम में भी कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। बट आपको ख्याल का रखना है, अभी इससे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था P के बाद आपको बट डायरेक्ट नंबर देना होता था, बट यहाँ पे आप स्क्रीन साइज देंगे जो कि बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, उसमें वहां पे कोई यूज नहीं करते वो, क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट वहां पे हमें चीजें मिलती हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं ये चीज। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जो नंबर आपको यूज करना है ना इसी के अंदर, तो वो 0 to 5 करना है इस स्क्रीन पे भी, ठीक है। कोई नंबर डिफरेंस नहीं है, आपको हमेशा 0 to 5 के नंबर ही मिलेंगे एंड उन्हीं को यूज करना है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। होंगे और कैसे बूटस्ट्रैप के अंदर चीजें बदली हैं और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं, वो सारा कुछ मैं अभी उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको और थोड़ा डिटेल में और थोड़ा ज्यादा जानना है उनके बारे में, तो वो सारी चीजें कैसे पढ़ सकते हैं आप उनकी वेबसाइट से, कैसे आप पता लगा सकते हैं। सपोज आपने मेरी वीडियो देख ली, होगी, मैंने अपनी वीडियो में आपको एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल समझा दिया। अब आप चाहते हैं कि अपने एग्जांपल को और थोड़ा सा इनहेंस करना चाहते हैं और थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं, तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा उनकी वेबसाइट पे कैसे चीजें चल रही हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब सारा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल में समझते हैं कि कैसे वर्क करता है पैडिंग एंड कैसे बूटस्ट्रैप की क्लासेस हमें मिलती है, कैसे उनको यूज करना चाहिए। चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने एडिटर पे, यहाँ पे आ गए हम। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्जिन के लिए जब हम लेफ्ट एंड राइट के लिए मैंने आपको चीजें बताई थी कि चेंज हुआ है वहां पे नाम, तो वो चेंज क्या हुआ है कि जैसे कि मार्जिन में आप स्टार्ट यूज करते हैं ना, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको मार्जिन स्टार्ट हो गया है एंड मार्जिन राइट के लिए आपका क्या हो गया, मार्जिन एंड हो गया है। तो वैसे ही आपका पैडिंग में भी हो गया, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी हम यूज करेंगे सेम फॉर्मेट में। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के बाद लेता हूं मैं रो, ठीक है। इस रो के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा कॉल MD4 ले लेता हूं मैं इंटू 2। यहाँ पे 2 डिव हो गए मेरे पास, इस 2 डिव में यहाँ पे बॉक्स 1, ठीक है। अब मैं बॉक्स 1 ले रहा हूं यहाँ पे एंड इसके बाद में यहाँ पे ले रहा हूं मैं बॉक्स 2। ओके, अब आप समझिए यहाँ पे ये जो फाइल है, जो मैंने फाइल बनाई है वो padding.html के नाम से बनाई है, जो कि हम सारे फोल्डर में सेम रख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में भी था यही। मेरे पास यहाँ पे CSS में बॉक्स 1 से लेके बॉक्स 4 तक यहाँ पे CSS बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। एंड कंटेनर फ्लूइड एंड कंटेनर पे यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, बॉर्डर दे रखा है, ओके, जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। अब मैं एक चीज और करूंगा यहाँ पे, यहाँ मैं लूंगा रो क्लास, ठीक है। इस रो क्लास पे भी मैं क्या करूंगा, कर दूंगा बॉर्डर 10 पिक्सल का दे रहा हूँ, जिससे कि आप देख सकें और समझ सकें, आपको दिखता रहे वो चीज, ठीक है। यहाँ ऑरेंज का ले लिया मैंने। अब आपको यहाँ पे चलेंगे ना, जब यहाँ पे करूंगा मैं इस फाइल को रिफ्रेश, ये देखें, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपको बॉक्स 1 बॉक्स 2 दिख रहा है एंड यहाँ पे बॉर्डर जो मैंने रो के ऊपर दिया है ना बाय डिफॉल्ट, वो आपको दिख रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि ये रो है आपकी, ठीक है। एंड इसके ऊपर जो भी आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है बॉर्डर, वो है आपका कंटेनर, ठीक है। ये फॉर्मेट आप समझ गए। अब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, अब इसके अंदर हमें चाहिए कंटेंट। अब मुझे चाहिए यहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डमी टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है। एंड वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डमी टेक्स्ट ले लूंगा, ये देखिए, ओके। दोनों बॉक्सेस के लिए मेरे पास यहाँ पे डमी टेक्स्ट आ गया। इस डमी टेक्स्ट के बाद में मैं चलूंगा यहाँ पे, यहाँ करूंगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कि दोनों का कंटेंट कैसा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे ना थोड़ा सा कलर देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके और बेहतर समझ में आए। बॉक्स 1 लेता हूँ मैं, इस पे लेता हूँ मैं बॉक्स 2, ओके, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल सके कि कैसे पैडिंग को यूज करना है। देखिए मैं करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए येलो कलर का एंड ऑरेंज कलर का, ये है दो आपके बॉक्सेस। अब इन बॉक्सेस पे मैंने क्या कर रखा है, आपका मैंने यहाँ पे मिन विड्थ दे रखी है, ठीक है।
इट मींस कि मिन हाइट दे रखी है, तो मैं कर दूंगा यहां से इसको रिमूव, क्योंकि अब मेरे को पैडिंग आपको बतानी है, तो पैडिंग कैसे मिलेगी आपकी, एक्यूरेट जो बॉक्स का कंटेंट है ना उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो मैं इसको रिमूव करने के बाद आपको दिखाता हूं, देखिए अब ये है आपका एक्चुअल में। अब क्या है कि आपका ऑरेंज टू ऑरेंज कलर यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, बॉक्स 4 करूंगा, बॉक्स 4 करने के बाद करूंगा रिफ्रेश, तो ये है ब्लू कलर हमारा, ठीक है। अब ब्लू एंड येलो ध्यान रखिएगा, ये दो बॉक्सेस है। अब इन दो बॉक्सेस पे कैसे पैडिंग को इस्तेमाल करते हैं वो देखिए। सबसे पहले पी वाला बताता हूं मैं आपको, जो डायरेक्ट हर स्क्रीन पे वर्क करता है वो कैसे होता है। मैं यहां लेता हूं पी एंड सबसे बड़ी वैल्यू इनकी 5 ले लेता हूं, ओके। मैं करता हूं सेव करने के बाद मैं यहां करता हूं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे, देखिए चारों तरफ से आपको पैडिंग दिख रही है। एंड इसकी वैल्यू भी मैं आपको दिखा देता हूं इंस्पेक्ट करके, यहां करूंगा इंस्पेक्ट, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिव से अभी हटा देते हैं, अभी देखेंगे रिस्पॉन्सिव भी। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए पैडिंग 3 REM की, जो कि मैंने अभी आपको बताई है अपनी स्लाइड में, ओके, थ्योरी में, ओके। ये चीज आप समझ गए। तो यहाँ पे आप पैडिंग कैसे यूज हो रही है, देखिए चारों तरफ से ये पैडिंग आपको इस बॉक्स पे दिख रही है, ओके। एंड इसी चीज को आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं सेकंड वाले बॉक्स पे आपका कम नंबर भी देके दिखा देता हूं। मैं यहां लेता हूं पी, ओके, पी के बाद मैं देता हूं 2, ओनली 2, मैं ज्यादा नहीं दे रहा इसमें, मैं 2 देता हूं इसमें। यहां से आऊंगा, यहां करूंगा रिफ्रेश, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है, उतना ज्यादा पड़ा नहीं है। अब वो क्यों नहीं पड़ा वो मैं बताता हूं आपको। ऑलरेडी मैंने जो अभी आपको बताया ना, कॉल के ऊपर क्या है कि आपका 15 पिक्सल का बाय डिफॉल्ट रहता है वो चीज तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, देखिए 0.5 REM का मिला है 2 से, ओके। बट ऑलरेडी वो क्या है कि यहाँ पे ना रो के ऊपर यहाँ पे क्या होती है हमारी, यहाँ पे पैडिंग होती है, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाले पे भी होगी, ठीक है। ऊपर वाले को हमने मॉडिफाई कर दिया क्योंकि P5 ले लिया हमने, तो P5 हमारा वहां पे वर्क कर रहा है, ठीक है। वरना यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए इस पैडिंग वाले पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैडिंग क्या चल रही है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी होती हैं, बट जब हम इसमें ले लेते हैं ना डायरेक्ट कॉल के ऊपर, हम किसी भी पैडिंग क्लास को लेते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट की जो कॉल की प्रॉपर्टी होती है पैडिंग की, उसको रिमूव करके वो क्या करता है, हमारी यहाँ पे चीजें चलाता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल कैसे देता हूं, तो देखिए यहां कर देता हूं रिफ्रेश, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हटा दिया, इस प्रॉपर्टी को हटाने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए पैडिंग लेफ्ट से एंड राइट से यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कैसे इस चीज को गेट करा है वो देखिए, इन्होंने सीधा कॉल नहीं लिया, ध्यान रखिएगा, सीधा कॉल नहीं लिया, इन्होंने क्या करा, रो के बाद, ओके, रो के बाद जितनी भी चाइल्ड्स हैं हेस्टेस साइन से, ध्यान रखिएगा, रो के बाद जितनी भी चाइल्ड्स हैं हेस्टेस साइन के बाद, उन पे इन्होंने क्या करा, इस सारी की सारी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करवाया, इसलिए हमें ऐसा ये दिख रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट आपको कॉल के, अब ये बूटस्ट्रैप 5 में ना सीधा कॉल पे ये प्रॉपर्टी इंक्लूड आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं, आप तो कंफ्यूज रहेंगे कि सर यहाँ तो दिख नहीं रहा कॉल पे कहाँ यूज हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपका ग्रेटर देन का साइन है, हैश साइन के बाद यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी ये चल रही है, इसी में आपका पैडिंग राइट एंड लेफ्ट पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज है। एंड इसी चीज को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है, गटर की क्लास भी आ रखी है, बट उन सारी चीजों को भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा डिटेल में। बट अभी क्या है, आपको अभी पैडिंग सिखानी है, ठीक है। तो पैडिंग का एग्जाम्पल आपने देखा ये, इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा और। अब क्या है कि मैं आपको इसी चीज को करता हूं यहाँ पे P5 P2, ओके, P2 के बाद यहाँ करता हूं रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगेन वही सेम चीज कर दी मैंने। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो भी हम ये P से लेते हैं ना, वो सारी स्क्रीन पे कवर करता है, ओके। किसी पे भी रिस्पॉन्सिव पे भी दिखेगा आपको, कैसे, तो देखिए रिस्पॉन्सिव चलेंगे, रिस्पॉन्सिव में मैं सबसे पहले कर लेता हूं लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। ये देखिए 1480 पे हम अभी, ठीक है, XSL पे है। अब उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे आया XL पे, यहाँ पे LG पे, यहाँ देखिए MD पे, MD के बाद देखिए SM पे, ठीक है, SM के बाद देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल पे चल रहा हूं मैं, ये देखिए सब पे, ओके, ये सब पे वर्क करेगा। ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको बता रहा था ना कि इससे पहले मैं जो स्लाइड में आपको थ्योरी में समझा रहा था, वो यही था डायग्राम के थ्रू, कि आपका जितनी भी क्लासेस आपको मिलती है ना P वाली, वो P वाली आपकी एक्यूरेट हर स्क्रीन पे काम करेगी, ओके। बट आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे ना डिफरेंट रहे क्लासेस, कि आपको एक्स्ट्रा स्मॉल पे नहीं आना चाहिए था, SM पे नहीं आना चाहिए था, MD पे नहीं आना चाहिए था, LG पे नहीं चाहिए आपको, ठीक है। जिस स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, तो वो कैसे सेट करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे MD लिया है, ओके, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये MD तक ही दिखे बस, उसके बाद जैसी SM आए ना, SM पे ना दिखे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, PMD5, ओके। अभी मैं P के बारे में बता रहा हूं, अभी मैंने P के जो बाकी पैडिंग की क्लासेस है उनको इंक्लूड नहीं करा, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंने यहाँ पे P के बारे में बता रहा हूं अभी मैं आपको, P में भी जो रिस्पॉन्सिव आप कर सकते हैं वो कैसे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ करता हूँ रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करने के बाद मैंने आपको हर वीडियो में बताया आपको कि जो सबसे ऊपर की प्रॉपर्टी होती है ना, हाईएस्ट वाली, वो कॉल होती है। तो यहाँ पे इसको MD मिल रही है हाईएस्ट, तो इसको यहाँ पे MD मिल रही है हाईएस्ट। अब इसके बाद आप देखेंगे तो देखिए जैसे ही मैं छोटा करूंगा ना और MD से SM पे स्विच होगा जैसी, तो देखिएगा क्या होगा रिफ्लेक्शन। जैसे मैं MD से यहाँ पे आया, ये देखिए, ओके, जैसे ही मैं आपका SM टच होता हूं ना,
वैसे ही आपका क्या होता है, वो जितनी भी आपकी पैडिंग की क्लास है ना, वो रिमूव हो जाती है एंड काम करना बंद कर देती है। देखिए यहाँ पे आपको उसकी सीएसएस मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमने उसके आगे क्या लिखा है, एमडी। ध्यान रखिएगा, एमडी मतलब क्यों? क्योंकि वो आपका मिड, जितनी भी आपकी मीडियम वाली स्क्रीन ना, उन पे दिखेगा। देखिए जैसे ही आया मैंने थोड़ा बड़ी करी स्क्रीन, वो दिखने लग गया, बट जैसे ही मैं छोटी कर रहा हूँ, ये पॉइंट आपका क्लियर है कि आपको कैसे रिस्पॉन्सिव वाली चीज को यूज करना है। अब सपोज कि मैं आपको इस चीज का एक और एग्जांपल देता हूं कि कैसे आपने यहाँ पे कॉल एमडी यूज कर लिया, बट आप चाहते हैं कि एलजी की स्क्रीन पे पैडिंग शो करना, तो वो कैसे करेंगे आप? तो देखिए मैं यहां कर देता हूं यूज आपका एलजी, ठीक है, इसको भी कर देता हूं मैं एलजी, एंड इसके बाद मैं इस पे भी दे देता हूं आपको 4। ओके, मैंने इसको भी इंक्रीज कर दिया। इसके बाद चलता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है अब आपको? यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी पैडिंग आ रही है। अब जैसे ही आपका एलजी से एमडी स्विच होगी ना आपका यहाँ पे स्क्रीन, तो क्या होगा, आपकी ये जो पैडिंग आपने दी है ना, ये रिमूव हो जाएगी। देखिए देखते जाइएगा, जैसे ही मैं इसको छोटा करूंगा, ये देखिए। ओके, जैसे ही मैंने एलजी से एमडी में स्विच करा ना, तो क्या हुआ आपका, वहां पे आपकी पैडिंग रिमूव हो गई, जो कि हमने यूज करी थी यहाँ पे 5 और 4 वाली। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए कि कैसे आपको पी वाली जो है क्लास, उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं आप, और आप चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी यूज कर सकते हैं। एंड यही पी वाली क्लास आपकी हर जगह काम आएगी। ओके, ये हर जगह चल सकती है। सपोज मैंने इस बॉक्स से हटा दिया, अब आप चाहते थे कि ये वाली जो पैडिंग वाली क्लास है ना, ये कहां पे काम करे, ये रो पे काम करे, तो रो पे देखिए यहां काम करेगी ये। ठीक है, मैंने यहां कॉपी पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, आप चाहते थे कंटेनर पे डालना, कंटेनर पे डाल दीजिए आप इसको, हर जगह चलेगी आपकी ये पैडिंग की क्लास। इसके बाद आप चलेंगे, यहां करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, क्योंकि हमने एलजी लगा रखा है। देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए व्हाइट कलर का जो जितना भी स्पेस दिख रहा है ना आपको बॉक्स के चारों तरफ में, रो के अंदर, वो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो मैंने यहाँ पे रो पे, देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही होगी, देखिए PLG5 3REM की, इट मींस की 48 पिक्सल ये ले रहा है यहाँ से। ठीक है, आप ऐसे ही पैडिंग को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये तो हो गया आपका पी के लिए। ठीक है, ये आप समझ गए कि पी को कैसे यूज करना है। अब आप चाहते हैं कि पी के भी पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन को यूज करना, लाइक पी टॉप, पी आपका राइट, पी बॉटम, पी लेफ्ट। ओके, पी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसकी पी की फुल फॉर्म आपको पता है, पैडिंग होती है, इसी चीज को हम यूज कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप ना अब उनके शॉर्ट फॉर्म चलाएं, तो कैसे होगा, PR5। ओके, इट मींस कि पैडिंग राइट से आपका 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका रिफ्लेक्शन, मैं इसको करता हूं यहाँ पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चला ही नहीं। अब ये क्यों नहीं चला? जैसे कि मैंने आपको भी, जैसे मैं अपने एडिटर पे आया था, वैसे ही मैंने आपको दो चीज बताई थी कि बूटस्ट्रैप 4 और 5 में यही चेंज हुआ है आपका, कि आपका यहाँ पे स्टार्ट और एंड करके उसका नाम आ गया है आपका लेफ्ट एंड राइट का। इसकी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ चीजें, जैसे कि इनकी ये बूटस्ट्रैप 5 की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए पैडिंग टॉप से, बॉटम से, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इन्होंने लेफ्ट को चेंज करके क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, एंड यहाँ पे एंड देखेंगे आप यहाँ पे कि आपका किसके लिए होता है यूज, आपका एंड होता है यूज किसके लिए, राइट के लिए। ध्यान रखिए, एंड एक्स किसके लिए यूज होता है, आपका एक्स दोनों साइड के लिए, लेफ्ट एंड राइट। ओके, हॉरिजॉन्टल, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, एंड वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे वाई किसके लिए यूज होता है, आपका टॉप एंड बॉटम के लिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं भी आपको करके दिखाता हूं एक बार एक करके, जिससे कि आपका कंफ्यूजिंग ना हो सके। मार्जिन एंड पैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसी के बिहाफ पे बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं अपने लेआउट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। तो अब हमें करना क्या होगा, अगर हमें राइट यूज करना है, आप जैसे जानते हैं PE5, एंड 5 के बाद आप करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए येलो वाले बॉक्स में आपको स्पेसिंग दिख रही होगी, देखिए 5 की यहाँ पे आ रही है, 5 में कितना 3REM का, आप समझ गए। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, यहां से अब यहां से मैं इस वाले बॉक्स में, जो ब्लू वाला बॉक्स है हमारा, उसमें PS5 कर देता हूं। इट मींस की पैडिंग लेफ्ट, इसका मीनिंग यही है पैडिंग लेफ्ट, बट पैडिंग स्टार्ट है इसका। ठीक है, जो बूटस्ट्रैप 5 में इसका नाम चेंज हो गया, जो कि मैं भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा के लाया हूं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए इसमें भी पैडिंग आपके आ गई। तो ये क्या है, ये आपका हर स्क्रीन पे रहेगा आपका, आप किसी भी स्क्रीन पे देखना चाहेंगे ना इसे, ये देखिए किसी भी स्क्रीन पे ही देखिए, यहां से लेके चलता हूं मैं, यहां तक लेके चल रहा हूं, हर स्क्रीन पे रहेगा। देखिए यहाँ पे अभी भी है, और एक्स्ट्रा चलते हैं हम यहाँ से, ये देखिए जितनी भी स्क्रीन पे आप जाएंगे ना, हर स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि हमने कोई ब्रेक पॉइंट यूज ही नहीं करा गाइस। ब्रेक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, समझना। ठीक है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में समझा रहा हूं, ब्रेक पॉइंट हर चीज के लिए, कि ब्रेक पॉइंट आपने यहाँ पे यूज नहीं करा, तो ये किसके लिए हुआ, 0 टू हायर, जितनी भी हायर स्क्रीन होगी ना, सब पे आपका ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। ठीक है, आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब आपको मैंने क्या दिखा दिया, पैडिंग लेफ्ट। अब मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको पैडिंग लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टी सिखाई, जिनका नाम चेंज हो गया बूटस्ट्रैप में, क्या हो गया, स्टार्ट और एंड। ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी यहाँ पे। अब इसके बाद मैं आपको टॉप एंड बॉटम भी समझा देता हूं। अगर मैं टॉप लेता हूं यहां से T, ठीक है,
और यहां ले लेता हूं बॉटम के लिए बी। ओके, ये दो प्रॉपर्टी ले ली मैंने एंड इसके बाद चलता हूं मैं यहां पे एंड करता हूं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए येलो वाले बॉक्स में आपको टॉप से मिल रहा है एंड ब्लू वाले बॉक्स में आपको बॉटम से मिल रहा है। अब यही प्रॉपर्टी आप यहां देखेंगे तो देखिए इन प्रॉपर्टी पे यहां पे आपको दिख रहा होगा 3rem एंड इस पे आप देखेंगे बॉटम पे भी तो हुई। एंड ऐसे ही आप 0 से लेके 5 की कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी आपकी हर स्क्रीन पे अवेलेबल है कि आप देखेंगे मैं बड़ी स्क्रीन पे भी हूँ, अभी बड़ी से चलते हैं LG पे, एक्सेल पे, देखिए यहाँ से अब मैं आ गया आपका MD, SM, एक्स्ट्रा स्मॉल पे चलते हैं तो देखिए हर स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको पर्टिकुलर किसी स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट नहीं किया, हमने बस ये कहा कि इसको डायरेक्ट आपको ये चीज लेनी है और वो चीज सेट कर दो आप वहां पे, तो वो सेट हो रही है वहां पे, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इसके बाद अगर यही चीज जो कि अभी मैंने आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का नाम आप याद रखिएगा बूटस्ट्रैप 5 में स्टार्ट और एंड, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग वाली चीज है बट थोड़ी आदत पड़ने के बाद आपको चीजें बहुत सॉर्ट आउट दिखेंगी, ठीक है। अब ये चीज हो गई आपका, तो यहाँ पे आपके बाद मैं इसके बाद एक चीज और करता हूं कि अब मैं PT, ठीक है, PT के बाद मैं आप चाहता हूं ये LG 5 एंड इसके बाद चाहता हूं मैं ये भी आपका LG तक रहे, बट मैंने यूज करा है आपका MD, ध्यान रखिएगा कॉल में आपका MD यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं डिफरेंट क्लासेस यूज करके दिखा रहा हूं रिस्पॉन्सिव की, कि आप समझ सके लेआउट पे कैसे आपको पैडिंग यूज कर सकते हैं आप। मैं करता हूं यहां से रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी CSS आ रही है अभी, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा आपका, जैसे LG से नीचे आऊंगा MD पे, ओके, वैसे ही आपका क्या होगा पैडिंग रिमूव हो जाएगी। देखिए जैसे ही मैंने क्या करा, LG की स्क्रीन को छोड़ा ना मैंने, जैसे ही मैं आपका MD की स्क्रीन में आया ना, आपका क्या हुआ पैडिंग रिमूव हो गई। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, मैंने LG यूज करा है, आप MD यूज कर लीजिए, आप SM यूज कर लीजिए, ओके। आप अलग अलग स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं ये चीजें, जैसे मैंने आपको यहाँ से टॉप करा है, बॉटम करा है, स्टार्ट एंड जितनी भी प्रॉपर्टी यूज करी है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में है 2-3 और प्रॉपर्टी मैंने आपको वहां पे अभी उनकी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे दिखाया था, तो वो कौन कौन सी थी तो देखिए यहाँ पे PX5, इसका मतलब क्या है, PX का मतलब होता है आपका स्टार्ट और एंड, जिसका अभी बूटस्ट्रैप 4 तक क्या मीनिंग था, पैडिंग लेफ्ट एंड राइट, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। एंड इसके बाद आप देखेंगे इस वाली में मैं यूज करता हूँ PY के बाद में 5, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाता है आपका, ये है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, दोनों साइड से एक बार में प्रॉपर्टी देने के लिए, ये एक है आपका हॉरिजॉन्टल के लिए, एक है आपका वर्टिकल के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए आपके पास कौन सी CSS मिलती है, मिलती है आपकी PY5, ध्यान रखिएगा। एंड आपका हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सी मिलती है आपकी PX5, ठीक है। एक है आपकी पैडिंग स्टार्ट से और एंड की, और एक है आपकी टॉप एंड बॉटम की, ठीक है। इसके बाद करेंगे सेव एंड चलेंगे यहां से एंड करेंगे रिफ्रेश। देखिए रिफ्रेश करने के बाद हमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि येलो वाले बॉक्स में आपको दोनों तरफ से यहाँ पे दिख रहा है, येलो वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे दोनों तरफ से प्रॉपर्टी दिख रही है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू वाले बॉक्स में आपको टॉप एंड बॉटम से दिख रही है। एंड यही चीज अभी हमने यहाँ पे स्क्रीन के लिए, किसी स्क्रीन के लिए नहीं लगाया, तो आप देखेंगे तो ये भी रिस्पॉन्सिव में हर स्क्रीन पे रहेगा, ये देखिए हर स्क्रीन के लिए, ओके। आप समझ रहे हैं, जब तक हम किसी भी स्क्रीन के लिए यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे ना, वो आपका क्या करता है हर स्क्रीन के लिए लेता है 0 to हायर, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि आपका X एंड Y की वैल्यू कैसे चल रही है। X का होता है आपका हॉरिजॉन्टल के लिए, Y का होता है आपका वर्टिकल के लिए, और इनमें क्या क्या कवर होता है आपका, एक होता है आपका मार्जिन, जैसे आपका मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, वैसे ही आपका पैडिंग में, जैसे आपका मैंने मार्जिन में आपको बताया था, वैसे ही आपका पैडिंग स्टार्ट और एंड आपका टॉप एंड बॉटम, ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कवर होती हैं इसके अंदर, इन दोनों के एक CSS के अंदर, ठीक है। आप ये चीज समझ गए। एंड इसी चीज को आपको यूज करना है, तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं अब इसमें ना आपका MD यूज करता हूँ, ठीक है, मैंने LG का भी बहुत ज्यादा एग्जांपल दे दिया आपको। अब मैं यहाँ पे MD, अब ये क्या है कि जैसे MD से SM में जाएगा ना, ये प्रॉपर्टी रिमूव हो जानी चाहिए। तो देखिए कैसे होगी, यहाँ चलते हैं, यहाँ करते हैं रिफ्रेश करने के बाद आते हैं यहाँ पे और यहाँ चलते हैं। देखिए जैसे ही मैं MD की स्क्रीन के SM पे आऊंगा ना, ये देखिए, ओके, आप समझ गए। आप किसी भी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं पैडिंग की, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपने उसमें ये डिफाइन कर दिया कि किस स्क्रीन साइज पे रहेगी ये प्रॉपर्टी, तो वो उस स्क्रीन साइज के बाद उसके नीचे वाली स्क्रीन साइज पे जैसे ही आएगा ना, वो रिमूव हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी वर्क ही नहीं करेगा। और अगर आपको पूरी की पूरी स्क्रीन पे रखना है हर स्क्रीन के हिसाब से, तो वो भी आपको करके दिखाया कि P को यूज करिए, या P के अंदर आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी। एंड लेफ्ट राइट के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि उनके नाम चेंज हो गए, तो जिसका नाम चेंज हो चुका है, जिसका नाम हो गया स्टार्ट और एंड, इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा और समझ के चलिएगा गाइस। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है स्टार्टिंग पीरियड में, बट धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आपको समझ में आने लगेगी चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गाइस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ओके, कि कैसे आप एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं अपने यहाँ पे, किसको, लेआउट को, कंटेंट को, अलाइनमेंट को, ये सारा कुछ देखेंगे और पार्ट 11 होने वाला है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।